व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेट सी टेट परीक्षा 2025-26 के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तराखंड टेट 2021 में पूछे गए थे, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अन्यथा आइडेंटिटी संकट क्राइसिस की बात कही है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने कही है? ये कही है एरिक एरिक्सन ने। एरिक एरिक्सन इसका सही उत्तर है। आत्म का तात्पर्य है, यानी सेल्फ से क्या मतलब है? व्यक्ति के उन गुणों से जो उसे दूसरों से भिन्न करते हैं, व्यक्ति के उन पक्षों से है जो उसे किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक के समूह से संबद्ध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं। सी अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन और भावनाओं को की समग्रता से है। तो सी उत्तर इसका सही है। आत्म का तात्पर्य होता है अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन और भावनाओं की समग्रता से इसका मतलब होता है। प्रश्न नंबर 3, कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? ए, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं, सही बात है। बी, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में उसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, ये भी सही बात है। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, ये भी सही है। आदमी का जो व्यक्तित्व है वो समय के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो सही इसका उत्तर है डी। उपरोक्त सभी पॉइंट इसके सही हैं। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। तो इसमें रेमंड कैटल को, गॉर्डन ऑलपोर्ट को, एमजे आइसेंक को, सिगमंड फ्राइड को। तो व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है, इसका सही उत्तर है बी, गॉर्डन ऑलपोर्ट को। किसको माना जाता है? गॉर्डन ऑलपोर्ट को। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व की 4 चीज़ें बताई हैं: वंशानुकरण, वातावरण, आदतें और विशिष्ट व्यवहार। तो इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का विशिष्ट व्यक्तित्व विशेषक उपागम माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? तो ये थे बंडूरा। कौन थे ये? बंडूरा, जिसने गुड़िया पर प्रयोग करके सिद्ध किया था कि किस तरह के व्यवहार से अगर बच्चे के साथ किया जाता है तो बच्चा वही व्यवहार गुड़िया के साथ करता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी वाज गिवन बाय बंडूरा। प्रश्न नंबर 6 है, एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी का संकेतक है? तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता का, उच्च उपलब्धि अवप्रेरणा का, अधिक व्यस्त कार्यक्रम, डी, माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। तो इसकी अधिक मेहनत क्यों कर रही है? कि वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती है। तो उच्च उपलब्धि अवप्रेरणा की वजह से वह मेहनत कर रही है, उसे ज़्यादा नंबर प्राप्त करने हैं। प्रश्न नंबर 7, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? तो ये मुख्य विशेषता है व्यवहारवादी अधिगम की। व्यवहारवादी अधिगम की। प्रश्न नंबर 8, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रोग्राम्ड लर्निंग, क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो ये है क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 9, नकारात्मक पुनर्वर्ण का अर्थ है कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत न करना, अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, दंड देना, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो इसमें है डी, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। प्रश्न नंबर 10, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह है निकटता का नियम, सही नहीं है, पुनर्वलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। इसमें प्रश्न कराने के बाद कुछ प्रश्न करने के लिए दे रहा है, इसका मतलब अभ्यास करने की कह रहा है कि अब प्रैक्टिस करो तुम, हमने ये करा दिए। तो इस तरह से डी इसका ऑप्शन सही है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे यूपी टेट सी टेट परीक्षा में। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।